हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इससे पहले पार्ट में हमने जो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न था उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था हिमालयाज़ रेंज के बारे में, जैसे ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा था, मिडिल हिमालयाज़ के बारे में हमने पढ़ा था, और जो आउटर मोस्ट जो है माउंटेन रेंज उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, और जैसा कि आपको पता है मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ और हैंड रिटन नोट्स है। इसके अलावा आपको फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो पेपर में आती है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेट्यू 3 पार्ट में डिवाइड है। ये देखिए, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये है हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये चीज़, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे थे इससे पहली स्लाइड में, ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। इसके बाद हमने थोड़ा ये भी पढ़ लिया था कि सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सी रेंजेस आती है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ लिया था अरावली रेंज के बारे में, इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था ये देखते हैं आगे। आगे हमने पढ़ा था इसके बाद विंध्याज और सतपुरा के बारे में, ठीक है। विंध्याज के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। विंध्यास की हाईएस्ट पीक सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक, जिसको हम कालूमर के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मेन पॉइंट्स है बुक से एनसीईआरटी से सारे कंपाइल करके मैंने एक नोट्स की फॉर्म में लिए है, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सतपुरा रेंज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सतपुरा रेंज कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में अपनी फैली हुई है, ठीक है। तो ये गुजरात से चलती है और महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में एंड हो जाती है। ये एक तरह से रिफ्ट वैली है नर्मदा और तापी नदी की, ठीक है। दोनों साइड से, इसके दोनों साइड, एक साइड नर्मदा एक साइड तापी, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा देखिए रेंजेस क्या होता है। रेंज होता है एक सीरीज ऑफ माउंटेन, ठीक है। उसमें बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती है, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जो ये सतपुरा की रेंज है इसमें कौन कौन सी पहाड़ी हमें देखने को मिलती है, तो ये देखिए सबसे पहले हमारी राजपीपला हिल, ठीक है। उसके बाद महादेव हिल, उसके बाद मैकाल हिल। अब आप याद कैसे रखेंगे राजपीपला जो हिल है वो गुजरात में है, ठीक है। साथ के साथ आपको हिल भी याद करके चलनी है। देखो ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं जिससे आप मैं बता दूं कि भाई ये ट्रिक है या शॉर्टकट है, ये याद हो जाए। आपको याद ही करनी होगी कौन सी हिल कहाँ है, कौन सी रेंज में है और कौन से स्टेट में वो लाई करती है, ठीक है। तो राजपीपला हिल एक किसकी हिल है, सतपुरा की है जो गुजरात में लाई करती है। महादेव हिल एमपी की है जो सतपुरा में लाई करती है। मैकाल हिल एमपी छत्तीसगढ़ में है जो सतपुरा की रेंज है, ठीक है। अब इस सतपुरा की रेंज जो है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी धूपगढ़। धूपगढ़ है हमारी जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, पंचमराई हिल के। जो पंचमराई हिल की चोटी है उसको हम धूपगढ़ बोलते हैं और इसको हम सतपुरा की रानी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मैकाल हिल के बारे में। ये जो मैकाल हिल है ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैकाल हिल जैसा कि आप ऊपर भी देख रहे थे यहाँ पे एमपी और छत्तीसगढ़ में लाई करती है, ठीक है। कहाँ पे लाई करती है, एमपी और छत्तीसगढ़ में। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो अमरकंटक है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में लाई करती है। अब अमरकंटक से आप जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी नदियाँ निकलती है। बहुत सारी जो रिवर है उसका जो सोर्स है वो अमरकंटक है। जैसे सोन नदी साउथ नॉर्थ से निकलती है, वेस्ट से हमारी नर्मदा रिवर निकलती है, और महानदी हमारी इसके साउथ से निकलती है। तो ये आप याद रखेंगे, अमरकंटक से हमारी 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये देखो
अब बात करते हैं आगे। अब हमने सेंट्रल हाईलैंड जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम एक मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा आगे मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है। चलो पहले मैप में ही देखते हैं। ये देखिए, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ये वाला पूरा, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। इसमें जो एक मालवा प्लेट्यू है, ये सेंट्रल हाईलैंड लगभग 90% कवर करता है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो इसके बारे में हम अलग से अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये जैसे मैंने आपको बताया है, जो मेजर पोर्शन है सेंट्रल हाईलैंड का वो हमारा मालवा प्लेट्यू कवर करता है। ये प्लेट्यू महादेव रेंज ईस्ट में, इसके जो ईस्ट में है वो महादेव रेंज है, इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज मिल जाती है, और इसके सेंटर में, एक सेकेंड, इसके सेंटर में विंध्यास रेंज है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अब मालवा प्लेट्यू क्या है? मालवा प्लेट्यू कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? मेनली एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में मेनली लाई करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसका पार्ट है। ठीक है, अब आके देखते हैं इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ये देखिए, अगर हम ये देखें यहाँ पे, ये मालवा प्लेट्यू है, इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू या बुंदेलखंड रेंज। ठीक है, ये बुंदेलखंड हो गया एक तरह से, किसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है? मालवा प्लेट्यू का। मालवा प्लेट्यू के अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो बुंदेलखंड हमें मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न एंड जो अच्छा जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, उसका अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, मान लो वो ख़त्म कहाँ पे होता है, या ईस्टर्न जो उसका पार्ट है उससे दो रिवर वहाँ पे पाई जाती है या वहाँ पे मिलती है। नंबर 1 दामोदर रिवर और नंबर 2 सुबर्णखा रिवर, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन से स्टेट में मिलता है। देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू के काफ़ी स्टेट है जहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो है ये बिहार और झारखंड छत्तीसगढ़ में मिलता है। कुछ पार्ट्स इसका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जैसे मैंने आपको बताया है, जो अगर हम ईस्टर्न एंड है, जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एंड है, ठीक है, उसको जो ड्रेन करती है या जो रिवर वहाँ पे मिलती है वो दामोदर और सुबर्णरेखा रिवर है, जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बोलते हैं। मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। वहाँ पे दामोदर और सुबर्णरेखा रिवर मिलती है। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन से स्टेट में है वो मैंने आपको बता दिया है। अब दामोदर रिवर के बारे में देखते हैं। दामोदर रिवर हमारी कहाँ से निकलती है? ये पालामाऊ हिल से, छोटा नागपुर प्लेट्यू की पालामाऊ हिल्स है जो झारखंड में पाई जाती है। क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू मेनली झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में है, तो झारखंड में एक चोटी है जिसका नाम पालामाऊ हिल है, वहाँ से दामोदर रिवर निकलती है और ये हुगली रिवर को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, एक दो हिल और है जो हम ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, जैसे अबूझमर हिल, ये छत्तीसगढ़ में है। मैच द फॉलोइंग में पीसीएस के पेपर में पूछ लेते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है, जो हमारे सुबर्णखा रिवर है वो झारखंड से निकलती है, उसका ओरिजिन झारखंड है, और उसको हम बोलते हैं लाइव ऑफ गोल्ड। ठीक है, लाइव ऑफ गोल्ड, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हम छोटा सा और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, दंडकर्णीय रीजन। ये भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ये वैसे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है साउथ इंडिया में अगर हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये रीजन मिलता है। ये रामायण के टाइम मेंशन किया गया था। और यह किस लिए न्यूज़ में है? यहाँ पे ना बहुत सारे डेडली क्रिएचर्स मिलते हैं। ठीक है, उनकी अभी या तो उनके कुछ निशान मिलते हैं, तो रामायण के टाइम में डेडली क्रिएचर्स यहाँ पे बहुत पाए जाते थे, इस वजह से इसको दंडकर्णीय रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम अपने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड हो गया, उसके अगर हम नीचे आएंगे सेंट्रल हाईलैंड के, आप मैप में देखना। अच्छा, मैप जरूर आप रखें, मैप अगर आप मार्केट से ले आए
फिजिकल मैप इंडिया का, तो वो आप अपने सामने रखें, ठीक है। उसके बाद है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जैसे कि आप जानते हैं, वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है, सतपुरा, मैकाल रेंज, महादेव हिल्स नॉर्थ में है। ये सारी हिल्स जो है इसके नॉर्थ में है। ये देखो, मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमने मालवा प्लेट्यू पढ़ लिया है ना। अब ये हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। मैंने बताया था ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो सेंट्रल हाईलैंड का है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू ये, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी बॉर्डर किन किन से है? वेस्टर्न घाट वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, सतपुरा, मैकाल रेंज और महादेव हिल नॉर्थ में है। अब जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये पेपर में हमेशा पूछी जाती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अन्नाईमुडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपकी अन्नामलाई हिल्स है जो वेस्टर्न घाट्स में, उसकी एक चोटी है अन्नाईमुडी, ठीक है। उसको हम हाईएस्ट पीक बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। उसी तरह से एक नीलगिरी हिल है। नीलगिरी हिल की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी दोदा बेटा, ठीक है। तो अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक अन्नाईमुडी हो गई जो केरला में है। उसी तरह से नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। अब आपको ये थोड़ा सा वन वर्ड में या मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। कृष्णा रिवर हमारी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। ये जो मैं आपको रिवर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, एक एक बीच बीच में कहीं, ये आप याद रखने की कोशिश करें। वैसे तो हम पूरा चैप्टर है, पूरा एक ब्रॉड चैप्टर पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम रिवर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आप अगर आप अभी याद रखोगे तो आप उस टाइम आपको इतना ध्यान रखना और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 2-3 प्लेट्यू है, ये आप याद रखो, पेपर में पूछ लेते हैं। धारवाड़ प्लेट्यू कर्नाटका में, बाबा बुदल हिल्स कर्नाटका में और ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में। मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू 3 पार्ट में डिवाइड है, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है जो, ये कंप्राइज क्या, कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं? जैसे आप मेघालय का गैरो खासी जयांतिया हिल्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। और जो आसाम की मिकिर हिल्स है, ये आप याद करते चले कौन कौन से हिल्स कौन कौन से स्टेट में है। मैंने इसी वजह से इनको ब्रैकेट में लिख रखा है कि कौन से स्टेट में पाई जाती है, ताकि आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। एक रेंगमा हिल्स है आसाम में। तो इन सब को मिला के हमारा क्या बनता है? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बनता है। ये आपके एक तरह से एक्सटेंशन है जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग हिमालयन ओरिजिन, जब हमारे हिमालयन बने थे या जब स्टार्टिंग में थे, तो एक फोल्ट का मतलब होता है एक गैप, बोल लीजिए आप, एक गैप क्रिएट हो गया था बिटवीन राजमहल हिल्स, जो झारखंड की राजमहल हिल्स है, और जो मेघालय प्लेटू है, उसको हम बोलते हैं माल्डा गैप, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये है आपका मेघालय प्लेट्यू और ये है आपका इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन दोनों के बीच में एक गैप हो गया था, तो उसको हम बोलते हैं माल्डा गैप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये हमने पढ़ लिया है, सॉरी, अभी हम यहाँ पे थे, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू हमने पढ़ लिया, उसके बाद 30 नंबर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ये आप हिल्स जरूर याद करते चले, पेपर में पूछ ली जाती है, जो वैसे पेट के पेपर या असिस्टेंट के पेपर होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछते हैं, वरना पीसीएस के पेपर में मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, ठीक है। कौन से स्टेट में है ये मैच करिए, ठीक है। तो आप इसको याद करते चलिए। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये आपका आसाम में है। अच्छा, आसाम में और भी हिल्स है, ये जो हमने पहले भी पढ़ी है ऊपर, मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स। देखो मैं लिख देता हूँ ताकि आप ऊपर का भी सारा
रिवीजन होता चले। झारखंड के बारे में आपको पता है, झारखंड में एक पालामाऊ हिल्स है, ये हमने आपको पहले भी पढ़ा था अभी, जहाँ से दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। सबसे पहले हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो है हमारी 900 से 1100 मीटर। ठीक है, ये एक तरह से डिसकॉन्टीन्यूस है, जबकि वेस्टर्न घाट्स हमारे कॉन्टीन्यूस है। तो ईस्टर्न घाट्स हमारे जगह जगह से डिसकॉन्टीन्यूस है। ये जो महानदी रिवर है वहाँ से लेके और नीलगिरी हिल्स तक साउथ में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, जिंदागोड़ा आंध्र प्रदेश में जो है हमारी इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब ये एक दो और हिल है जो आप याद रखोगे, पेपर में आती है। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल उड़ीसा में पाई जाती है, नालामाला और पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अन्नामलाई हमारी तमिलनाडु केरला में है, शेवरॉय हिल्स, पेलानी हिल्स, वेलिंगरी हिल्स तमिलनाडु में है। तो ये सब जो है मेजर पीक्स है ईस्टर्न घाट की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे ही जितने भी मैंने आपको हिल्स के बारे में बताया है। अच्छा, एक एक सवाल आता है कि अगर हम पूछे कि ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ईस्टर्न घाट्स में जितने भी मेन रिवर है वो इधर आके अपना वाटर मतलब मेन जो समुद्र में मिलती है। तो जैसे कावेरी रिवर हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, गोदावरी रिवर हो गई, महानदी रिवर हो गई, उनकी वजह से जब इरोजन होता है, वाटर इरोजन, उसकी वजह से बहुत जगह अपना रास्ता बनाती है रिवर, और वो डिसकंटिन्यूस एक तरह से जो हमारी घाट्स है, जो एक तरह से माउंटेन्स की रेंज है, वो डिसकंटिन्यूस हो जाती है, मतलब रेगुलर नहीं रहती। तो ये भी एक कारण है कि हमारा ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, पलानी हिल्स मैंने बता दिया है, ये तमिलनाडु और केरला में है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं मेजर मेजर बता देता हूँ। ये देखिए, गैरो खासी जानतिया आपकी मेघालय में है। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है, मिजोरम में मिजो हिल, मणिपुर में मणि हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई बम ये आपको पता है, इधर अरुणाचल प्रदेश में ये सारे मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए दाफला, मिरी, अभोर, मिशमी, ये सारी जो हिल है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आप याद कर लेंगे, ये पहले ही अगर आप स्लाइड देखोगे ये मैंने सब इनके बारे में सब बताया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो वेस्टर्न घाट्स हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है। इसको हम शाहद्रीज भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट्स को हम शाहद्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में ये बोला जाता है शाहद्रीज। एवरेज हाइट 1000 से 300 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं। ठीक है, ताप्ती रिवर जो है नॉर्थ में और नीलगिरी हिल्स तक ये साउथ में एक्सटेंड है। ठीक है, अन्नईमुडी केरला में जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, और हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। ठीक है, उसके बाद ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये एक्सटेंड हो रहे हैं। तो इन स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पासिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको सब देख लीजिए। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट या सेनकोटा पास। ठीक है, थाल घाट नासिक से मुंबई को कनेक्ट करता है, बोर घाट मुंबई से पूना को करता है, पाल घाट नीलगिरी से अन्नामलाई हिल्स को करता है, और जो हमारा सेनकोटा है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को लिंक करता है। ठीक है, ये नॉर्दर्न सह्याद्रीज भी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो है ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, थालघाट, बोरघाट, पालघाट, TBP के नाम से ये याद रखते हैं। ठीक है, पालघाट को हम पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, रिवीजन करो, बार बार वीडियो देखो, खुद के नोट्स बनाओ, तो आप याद आसानी से कर लोगे। अब बात है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है हमारी वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जब
माउंटेन्स है हमारा, जो जब विंड्स फ्लो करती है तो माउंटेन्स उनके रास्ते में एक बैरियर का काम करता है, और उसकी वजह से, टकराने की वजह से, जब हवाएं पहाड़ियों से टकराती है, माउंटेन से टकराती है, तो वो रेनफॉल कॉज करती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पिक कौन सी है, कमेंट करके बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में पूछते हैं। कौन सा डिग्री लैटिट्यूड है जो नॉर्दर्न सह्याद्रीज और सदर्न सह्याद्रीज को डिवाइड करता है? ठीक है, तो ये 16 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी हिल और माउंटेन लोकेटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ केरला। जो नीलगिरी हिल्स है जिसकी हाईएस्ट पिक आप कमेंट करके बताओ कौन सी है, वो कहाँ पे मिलते हैं या कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, 3 स्टेट में ये जहाँ पे जॉइंट है तीनों का, वहाँ पे ये मिलती है। तो नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में भी है, केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगर हम अलग अलग देखें, नॉर्थ सह्याद्रीज जो है हमारा, या नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट जो हमारा है, उसकी हाईएस्ट पीक है कलसुबाई महाराष्ट्र में। ठीक है, सदर्न सह्याद्रीज की जो हाईएस्ट पीक है वो कर्नाटका में है, कुद्रेमुख। पुष्पागिरी हिल्स जो कर्नाटका में है, ये आपकी सदर्न सह्याद्रीज में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको मैप में भी दिखा रखा है ये सीरियल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ध्यान आ गया, ये सीरियल्स में पूछा जाता है। साउथ से नॉर्थ में लगाइए, तो सबसे नीचे कार्डमम हिल्स आती है, उसके बाद पलानी हिल्स आती है, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद नीलगिरी। तो CPAN, CPAN। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कार्डमम हिल्स, जो ये वाली कार्डमम हिल्स है, इसको हम येला मेला भी बोलते हैं, केरला में पाई जाती है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है जो केरला में, वहाँ पे। साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड साउथ ऑफ अन्नामलाई इन तमिलनाडु। ठीक है, ये आप याद रखिए। पलानी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। पलानी हिल्स तमिलनाडु केरला में है, अगस्त मलाई हिल्स भी तमिलनाडु में है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पासिस, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे पासिस हैं, आप देख लीजिए। पासिस को याद करने की ट्रिक भी है। वैसे मेरा तो ये मानना है, इतने आप ट्रिक याद करोगे तो इससे अच्छा है आप वैसे ही याद कर लो। ठीक है, फिर भी 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, आप याद करते रहोगे। ट्रिक भी आपको याद करनी है, फिर वो नाम भी याद करने हैं, तो इससे अच्छा तो आप याद ही कर लीजिए। वैसे मैं बताता चलूँगा जो थोड़ा बहुत, जिससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से पासेस कहाँ हैं। ये आप देख लीजिए थोड़ा। ये जम्मू कश्मीर में 3 पास पाए जाते हैं, बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल। ये आपके सारे लद्दाख के पास है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये हम सब अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया है, थाल घाट, बोर घाट। ठीक है, तेजू पास, डीपू पास, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस है। देखो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, अगर आप PCS का पेपर दे रहे हो तो आपको सारी याद करनी है, लेकिन अगर आप PCS का नहीं दे रहे हो तो जो जो मैं बताऊंगा वो आपको मेन याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के पासेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पास बुर्जिला पास है, जिसको कश्मीर वैली से और जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो इस पास के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो बुर्जिला पास। दूसरे नंबर पे पीर पंजाल पास। ये आप याद कर लो भाई, नाम याद कर लो, कैसे भी कर लो, पेपर में पूछते हैं कि बुर्जिला पास कहाँ है, सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितने भी असिस्टेंट लेवल या UPSI का पेपर है, सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल पास, ये कभी कभी ये पूछते हैं, जम्मू से श्रीनगर को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, या फिर कश्मीर वैली को पूंछ से वाया मुगल रोड ये कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बनिहाल पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। ये पीर पंजाल रेंज में है, जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको 3 पास याद करने हैं। अच्छा, जवाहर जो टनल है वो इसी पास में कनेक्ट हुई है, कंस्ट्रक्ट हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं, 3 पासेस जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद लद्दाख में बहुत सारे पासेस पाए जाते हैं, तो आप नाम याद कर लेना। ठीक है, सबके नाम याद होने चाहिए आपको। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पास है उसका
वो मैं आपको बता देता हूँ। जोजिला पास जस्कर रेंज में है, श्रीनगर से लेह या कारगिल को कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में, ठीक है। NH1D हाईवे पे है और कश्मीर वैली से लद्दाख को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपको याद रखना है, श्रीनगर से कारगिल भी करता है और अगर वैली पूछे वैली से लद्दाख को भी करता है, ठीक है। उसके बाद काराकोरम पास है आपका, ये आपको एज इट इज़ याद करना है, काराकोरम पास आपका लद्दाख में है। उसके बाद खरदुंगला पास है आपका, ये आपका सेकंड हाईएस्ट पास है, ये भी आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। उसके बाद पेंसिला पास है, पेंसिला पास आपको याद करना है, ये गेटवे टू जस्कर वैली है, ठीक है। कश्मीर वैली से कारगिल को ये पास भी कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उमलिंगला पास है, ये लेह से पोंगलोंग लेक को कनेक्ट करता है, ये हाईएस्ट पास है, ये आप याद रखना, हाईएस्ट पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन वर्ल्ड, जो जहाँ पे मोटरेबल पास है जो, वो कौन सा है आपका, उमलिंगला पास है, ठीक है। उसके बाद मिंटिक्का पास आपको याद करना है, इसको हम 1000 गोट्स भी बोलते हैं और ये चाइना, अफगानिस्तान और बॉर्डर का ट्राई जंक्शन है, ठीक है। ये आपको याद करना है, रट लो, एक पेपर पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, कहीं भी लिख लो। शॉर्ट ट्रिक अगर आप इतने की याद करोगे तो इससे अच्छा तो मेरा ये मानना है आप पास याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इन पासिस से बाहर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता है तो भाई छोड़ के आ जाना, क्योंकि वो आप नहीं कर, वो पेपर ने ऐसे ही दिया है कि भाई ये हो, हम बच्चों से करवाएंगे ही नहीं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पासेस इसमें है। उसके बाद अघिल पास है हमारा, ये आपका ट्रांस हिमालयाज पास है, ठीक है, K2 के पास ये है। उसके बाद ये देखो आप, ये सब आपको याद करने हैं, 5-6 पास है, ये देखो, जैसे कराटागला पास, ला का मतलब पास होता है, ठीक है। तो मैं 2 बार ला भी बोल रहा हूँ, पास भी बोल रहा हूँ, तो ये गलत है, या तो ला बोलिए या पास बोलिए। उसके बाद लानकला पास, परपिकला, खुंजरेबला, इमिसला, ठीक है, और चांगला। चांगला जो है वो तिब्बत, लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो ये सब पास आपके लद्दाख एरिया में है, ठीक है। उसके बाद अगले उसमें आते हैं हम और देखते हैं कौन से हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पास है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले बारालाचा पास, ठीक है। बारालाचा पास ये आपका मनाली से लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद रोहतांगला पास, रोहतांगला पास पीर पंजाल रेंज में है, मनाली से लेह को कनेक्ट करता है और गेटवे टू लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश की, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे मेन जो है आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और कौन से स्टेट में है, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्सा पास, डेप्सा पास है हमारा हिमाचल प्रदेश में, और शिपकिला पास, शिपकिला पास, इसके बारे में आप थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिए। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है थ्रू सतलुज गॉर्ज, ठीक है। जो सतलुज नदी जब इंडिया में एंटर करती है तो इसी पास से करती है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड बॉर्डर है हमारा भारत और चाइना का, ठीक है। उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश के, ये हो गई पास। उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे पहला है लिपुलेख पास, कौन सा वाला, लिपुलेख, ठीक है। ये आपका ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर का, ठीक है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है, बाकी अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद मन पास, आप जानते हैं मन और नीति 2 पास इंपॉर्टेंट पास उत्तराखंड के हैं, तो सबसे पहले मन पास, ये आपका उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नीति पास, ये आपका कुमाऊं हिल में है, ये भी आपका कुमाऊं हिल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 2-3 पास और है, ये आप याद कर लो, मुलिंगला, मंगशा, ध्रुवा और ट्रेलिस पास। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर है मन और नीति, और एक और ऊपर है, ये कौन सा है, लिपुलेखला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पास है। सिक्किम का जो पास है इंपॉर्टेंट वो है नाथुला, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, नाथुला पास। तो नाथुला पास के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये चुम्बी वैली का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है। उसके बाद जिलिपला, देखो मैंने ये 2 पास ऐसे याद कर रखे हैं सिक्किम के, ना से नाथुला, जा से जिलिपला, ठीक है, ना जा।
तो बात करते हैं जेलेपला की। तो जेलेपला आप ये देख लीजिए, सिक्किम विद तिब्बत से कनेक्ट होता है, और जो हमारे तिस्ता नदी है उसके द्वारा ये पास क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो नाथुला और जालापला, नाजा से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी पासेस है। जैसे सबसे पहले तो आपका सेला पास है, आपको नाम याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। सब उसके बाद डीपू पास, जो मेन इंपॉर्टेंट पास है वो डीपू पास, ये इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे है, और ये मैकमोहन लाइन पे भी लाई करता है। उसके बाद ये देखिए बॉमडिला, मेन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बॉमडिला आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश को लासा डिस्ट्रिक्ट तिब्बत से थ्रू तवांग वैली ये कनेक्ट करता है। उसके बाद यंगयप पास, उसके ये आप नाम याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर जो एंटर होती है वो इसी पास से होती है, यंगयप पास, ठीक है। दिहांग पास है, वहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर के नाम से भी आप जब पढ़ेंगे रिवर भी पढ़ेंगे। दीपू पास, कमजोंग पास, लेखा पानी पास, पेंगसऊ पास, तो ये सब पासिस हैं जो आप याद रखेंगे, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, चिंता मत करो, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखो और ये याद करते चलो। फिर भी जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो अपनी कॉपी, छोटी सी रफ कॉपी रखे और ये शॉर्ट में लिखते रहे और इनको याद करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान के पासेस की, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं या मिलते हैं, ये देखिए। राजस्थान में जो है सबसे पहले हल्दी घाटी पास, ये अरावली रेंज में पाया जाता है, ठीक है। ये राजस्थान और पाली को कनेक्ट करता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है 1576 में यहीं पे लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद गोरम घाट जो है वो भी अरावली रेंज में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से हमारे पासिस पाए जाते हैं। सबसे पहले असीरगढ़ पास, बहुत इंपॉर्टेंट पास है, सतपुरा रेंज में है। इसको दक्षिण दरवाजा भी बोलते हैं या डोरवे टू दक्षिण, नर्मदा वैली और ताप्ती वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मणिपुर में कौन कौन सा पास है। मणिपुर में एक पास है तेजू पास, ठीक है, तो आप याद रखेंगे तेजू पास मणिपुर में है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं ये आपके यहाँ पे पासिस हो गए। अब हम कुछ वैली देखते हैं, वैली भी आपके पेपर में कभी कभी पूछी जाती है। ये मैंने अपने हिसाब से लिख रखी है, मतलब जो स्टेट है, कौन से स्टेट में कौन कौन सी वैली पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लद्दाख में कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे मखरा वैली और नुब्रा वैली, दो वैली जिसको हम डुमरा भी बोलते हैं, ये दो वैली आपकी लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी वैली पाई जाती है, जैसे मलाना वैली, ठीक है। दिस इज़ फेमस एज लिटिल ग्रीस इन हिमाचल प्रदेश, इसको लिटिल ग्रीस भी बोलते हैं। उसके बाद संगला वैली भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद पार्वती हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर वैली भी हिमाचल प्रदेश में, कंगरा वैली और कुल्लू वैली, ये भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में ये एक ऊपर है नलांग वैली, उत्तराखंड में। साइलेंट वैली आपने नाम भी सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो साइलेंट वैली आप याद रखेंगे। पलिकट डिस्ट्रिक्ट है केरला में, जो नीलगिरी हिल्स में है, ठीक है। वो यहाँ पे साइलेंट वैली पाई जाती है, तो कहाँ मिलती है, केरला में, याद रखेंगे, पेपर में आती है। उसके बाद एक दो है, जैसे नागालैंड में एक डिजुकाऊ वैली है, ठीक है। उसके बाद यमथंग वैली जो है हमारी सिक्किम में है, ठीक है, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स किसको बोलते हैं, यामथंग में बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी वैली पूरी हो गई है, चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, इसका पार्ट 2 हम आज यहीं फिनिश करते हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, आप रिवीजन कीजिए जितना भी मैंने पढ़ाया है, और पार्ट 1 देखिए, बाकी 2 वीडियो इंडिया और इंट्रोडक्शन पे है, वो भी आप देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, जितना भी मुझसे होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप स्टैटिक जीके भी पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए आप, और वहाँ पे मैंने शॉर्ट्स बना रखी है 1-1 मिनट की, तो आप ज़्यादा, आप उसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे मैंने अभी करेंसी और कंट्रीज़ और करेंसी की बनाई है, और अब मैं हेडक्वार्टर और उनके ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर के ऊपर बना रहा हूँ, उस पर 2-3 मैं बना चुका हूँ।
तो वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। तो स्टैटिक जीके भी आप तैयार कर सकते हैं, वो 1-1 मिनट की है, आप देख लीजिए 5-6 बार, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे पढ़ाने से थोड़ा भी खुश है या थोड़ा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या जो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ डेली, वो आपको एकदम से पता चल जाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखिए। वो स्टैटिक जीके आईबीपीएस एग्ज़ाम या बैंक एग्ज़ाम या यूपीएसआई उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू।